हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एरर क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, एरर क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ measured value with true value is known as error। ठीक है, आपने जो किसी भी क्वांटिटी का आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसका ट्रू वैल्यू के साथ जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, या द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हो, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, आपकी जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एरर ठीक है, एरर आर basically classified into 3 ग्रुप्स। ठीक है, एरर को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सिस्टमैटिक एरर। सेकंड, रैंडम एरर। थर्ड, ग्रॉस एरर। ये 3 टाइप के एरर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला आता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर, तीसरा होता है आपका ग्रॉस एरर। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। ठीक है, उसको फिर उसके बाद आपका रैंडम एरर क्या होता है, उसके बाद ग्रॉस एरर क्या होता है। ठीक है, और इनके अंदर भी क्या कोई दूसरे टाइप होते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, तो दोज एरर whose cause is known and which can be removed are known as systematic error। For example, instrumental error, zero error, instrumental error, zero error, improper ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद पर्सनल एरर। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि ऐसी एरर जिनके बारे में, जिनका कॉज हमको पता है, मतलब ये क्यों आई है ये हमको पता है,
ठीक है। तो जब हमको क्यों पता है तो हम उसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं, आपका सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों आती है, पहला आ सकता है इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट सही नहीं बना है, गलत बना, उसके कारण आपकी एरर आ सकती है, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को बदल के। दूसरा जीरो एरर, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उनमें दो स्केल है, ठीक है, एक मेन स्केल और एक दूसरी स्केल भी होती है, जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें आपका एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है, दूसरा स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज में भी आपकी एक मेन स्केल होती है और आपका एक सर्कुलर स्केल होती है, ठीक है। अगर उनके दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं करते तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो मार्किंग की गई, जो आपका क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन दिया गया, अगर वो प्रॉपर नहीं, कभी कम कभी ज्यादा कुछ तो भी दिया है, तो उसके कारण भी जो एरर आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर ग्रेजुएशन एरर बोलते हैं। पर्सनल एरर क्या होता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति आपने रख दिया जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो मेजरमेंट करता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण भी आपका क्या आता है, एरर जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर बोल देते हैं। एनवायरमेंटल एरर भी आता है, आउटर कंडीशन के कारण भी आता है, जैसे फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, टेम्परेचर चेंज हो गया, कुछ भी चेंज होता है, उसके कारण जो एरर आता है वो भी आपका सिस्टमेटिक एरर में आ जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर को एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेरियस वेरियस सिस्टमेटिक एरर, वेरियस सिस्टमेटिक एरर। फर्स्ट आपका आएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस एरर arises this error arises due to improper design of instrument. For example, if magnetic needle is not in center of magnetometer, then error arises in it, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, एरर अराइज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिस्टमैटिक एरर आता है वो कौन सा आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण आता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको कम करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट ही क्या कर देंगे, बराबर चेंज कर देंगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें इम्प्रॉपर डिजाइन नहीं होगी, तो उस टाइप की एरर को अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं जीरो एरर, ठीक है। ये क्या होती है, this error arises when zeros of different scale of device do not coincide like in vernier caliper, the zero of vernier scale
वर्नियर स्केल डू नॉट overlap or coincide with zero of main scale similarly zero of circular scale do not coincide with main zero of main scale of screw gauge ये आपके दो डिवाइस होते हैं, मीटर सॉरी आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या रेडियस ऑफ वायर या थिकनेस ऑफ वायर या डायमीटर ऑफ वायर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आपके जो वर्नियर कैलिपर में जॉज होते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं उसको स्लाइड करते हैं, वो कम या ज्यादा हो जाते हैं। जब वो जॉज कोइंसाइड कर रहे हैं तो आपकी उसमें दो स्केल होती है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, तो दोनों क्या हो जानी चाहिए, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, क्योंकि वो जॉस जीरो रीडिंग को बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आपका वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं करता, वहां पर कुछ रीडिंग आती है, तो वो जो रीडिंग आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपको जीरो एरर रिमूव करना है तो जब रीडिंग आती है तो इस जीरो एरर को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो आपकी रीडिंग आई है उसमें ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। सेम चीज आपकी किस में होती है, स्क्रू गेज में होती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, ठीक। दिस एरर arises due to limit of resolution. This error arises due to limit of resolution of instrument is known as least count error, आप समझो क्या होता है कि जो मीटर स्केल होता है, एक एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल से बता रहा हूं। इन मीटर स्केल द लीस्ट काउंट इज 1 mm, ठीक है, 1 mm, so that we cannot measure a length between 1.5 centimeter and 1.6 centimeter। या तो उस लेंथ को आप 1.5 मान लोगे या 1.6 मान लोगे, भले ही वो इनके बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, बड़ा है, तो इससे जो एरर आती है उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। इट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हो जाती है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर हो जाती है, यानी ये कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, ये आपकी लीस्ट काउंट
एरर हो जाती है, ये हर इंस्ट्रूमेंट में पाई जाती है, ठीक है। तो एक जीरो एरर हो गई, एक लीस्ट काउंट एरर हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर, ठीक है। ड्यूरिंग मेजरमेंट of quantity several time a error constantly repeated then this type of error is known as constant error. This is because of improper graduation of स्केल, ठीक है। इम्प्रॉपर ग्रेजुएशन ऑफ स्केल क्या होता है, जैसे आपका ये जीरो है, ठीक है, निडल यहीं से चालू होती है, ठीक है। अब जब भी रीडिंग करोगे आपका अगर 1 मीटर, आपको क्या करना है 5 मीटर आ रहा तो आपकी रीडिंग क्या आएगी 5.1 मीटर, ठीक है। बार बार करो तो 5.1 मीटर। तो ये इम्प्रॉपर ग्रेजुएशन हो गया किसका, स्केल का, या फिर ये थोड़े जितने होने चाहिए उतने दूर ना होकर उतने पास में आ गए, तो उस टाइप से हर बार एक कांस्टेंट एरर आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस कांस्टेंट एरर को हम बार बार रिपीट हो रही है तो देख के क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका कांस्टेंट एरर, ठीक है। अब अगला आता है एरर आता है, ये सब सिस्टमेटिक एरर में, ठीक है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज और एनवायरमेंटल एरर। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज और एनवायरमेंटल एरर, ये क्या होती है इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एनवायरमेंटल एरर क्या होती है या एक्सटर्नल एरर क्या होती है, ठीक है। तो समटाइम्स ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल फिजिकल condition like temperature, pressure, ठीक है, and error arises this type of error is known as error due to external cause or environmental error, ठीक है।
जब आपका कोई एक्सटर्नल कॉज, जैसे कि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, ठीक है, और कोई दूसरी फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है, उसके कारण जो एरर आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एरर बोलते हैं या एक्सटर्नल एरर बोलते हैं, ठीक है। अब बात आपका आता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ठीक है, एरर ड्यू टू इम्पर एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, ये क्या होता है, ये इट अराइजेस ड्यू टू अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट, ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू ignoring account of certain facts, ठीक है। मतलब हम कोई भी चीज परफेक्टली नहीं ले रहे हैं, कुछ चीज को अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मान के चलो अगर मैं अपना वेट मेजर करना चाहता हूं तो वेट क्या होता है, mg, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एयर में मैं जैसे अपना एटमॉस्फेयर में हूं तो एयर मेरे ऊपर एक क्या लगाती है, बॉयंसी फोर्स लगाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो मेरा जो वेट अपन मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल वेट से क्या आता है, कम आता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको जो आपका बॉयंसी ऑफ एयर है उसको कंसीडर नहीं करते। तो आपका जो वेट मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड वेट आएगा वो एक्चुअल वेट से क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो ये जो एरर होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन एरर बोलते हैं या एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन बोलते हैं। हमने कुछ फैक्ट को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया या उनको कंसीडर नहीं किया, इसके कारण जो आपका एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल during measurement of weight we do not consider buoyant force applied by air। तो यहां पर किसी चीज को जब इग्नोर करते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको ना के बराबर मान लेते हैं, तो उसके कारण जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन बोलते हैं। तो ये सारी एरर अभी सिस्टमैटिक एरर में है। एक एरर और रह जाती है, कौन सी, पर्सनल एरर, उसको और अपन सिस्टमैटिक एरर में पढ़ लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे रैंडम एरर की बात करेंगे। तो अभी तो एक और हो गई पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, ठीक है। तो क्या होती है, द एरर अराइजेस बिकॉज of unexperienced observer which make, say, who make wrong setup is known as पर्सनल एरर, ठीक है। अब पर्सनल एरर में क्या है कि आपने गलत सेटअप ही गलत कर लिया, आपको पता ही नहीं था कैसा सेटअप करना था या क्या करना था, तो मतलब जो उसको पता ना होने के कारण जो एरर आई है वो आपका क्या हुई है, पर्सनल एरर कहलाता है, ठीक है। आपका
प्रॉपर क्या बोलते हैं, मतलब आपने कोई मतलब जो एरर ले रहे हैं प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया, सर्किट को लूज छोड़ दिया, कहीं से भी जो एरर आ रही है कि जितने भी प्रिकॉशन होते हैं वो प्रॉपर ना लेते हुए अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो उसके कारण जो एरर आती है उसको अपन किस में काउंट कर लेते हैं, पर्सनल एरर में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बार बार उसको समझाकर सही अरेंजमेंट करके इसको भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर, ठीक, तो रैंडम एरर क्या होती है, दोज एरर whose cause are unknown and which cannot be removed, and for repeated measurement different value are observed, are known as random error। मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, हर बार जब एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं तो आपको एक नई वैल्यू मेजर होती है या नई वैल्यू ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो वो नई वैल्यू क्या होती है, उसमें जो ट्रू वैल्यू से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, क्यों वो अलग अलग ऑब्टेन हो रही है इसका भी हमको कारण पता नहीं होता। जब कारण ही नहीं पता तो हम उस एरर को रिमूव नहीं कर सकते। तो इस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, इन दिस केस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो जब रैंडम एरर आती है तो आपका जो ट्रू वैल्यू है उसको अपन क्या मानते हैं, जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है उनका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। मतलब अपन ने मेजरमेंट किया n टाइम्स, ठीक है, तो आपको रीडिंग क्या मिली, एक बार A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 डॉट 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 AN मिला। ठीक है, तो A ट्रू वैल्यू A बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN डिवाइडेड बाय n। ठीक है, या A बराबर 1 अपॉन n समेशन ऑफ I बराबर 1 से n तक AI। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, ट्रू वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो रैंडम एरर में भी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्रॉस एरर। रैंडम एरर हो गई, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होती है, ग्रॉस एरर। ठीक है, तो आप समझेंगे द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर is known as gross error,
अब कई बच्चे बोलेंगे सर ग्रॉस एरर और पर्सनल एरर में क्या डिफरेंस है? पर्सनल एरर में ये डिफरेंस है कि जो ऑब्जर्वर था वो अनएक्सपीरियंस था, उसको पता नहीं था कि कैसे अरेंजमेंट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको सारे प्रिकॉशन अच्छे से पता नहीं थी। ठीक है, ग्रॉस एरर में क्या है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको सब कुछ पता है, फिर भी जल्दबाजी में उसने क्या किया कि उसको ऐसे ही करके गलत रीडिंग ले ली, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस एरर बोलेंगे। ठीक है, अब ग्रॉस एरर कैसे आ सकता है? फर्स्ट, by ignoring source of error, source of error। ठीक है, आपको सोर्स ऑफ एरर पता है फिर भी वो उसको इग्नोर कर रहा है और उसने उसको रैंडम एरर में कंसीडर कर लिया, तो फिर आपकी जो एरर आती है वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस एरर कहलाएगी। ठीक है, ऑब्जर्विंग रीडिंग इनकरेक्ट। ठीक है, आपकी जो रीडिंग आई उसको गलत ले लिया। ठीक है, मतलब वो क्या था कि 5 पे था, हमने जल्दबाजी में उसको लग गया कि ये 6 पर है। ठीक है, तो ऑब्जर्विंग रीडिंग इम्प्रॉपर या इनकरेक्ट, नोटिंग रीडिंग रॉन्गली, नोटिंग रीडिंग रॉन्गली। ठीक है, गलत रीडिंग लिख ली। इनकरेक्ट मेजरमेंट क्या है कि जैसे लेंथ था, समझो पोटेंशियोमीटर होता है, एक बार लेंथ को इधर से मेजर करते हैं, एक बार इधर से, तो आपने ये 1 मीटर आया, यहां पर आया, तो यहां पर रीडिंग देखी कितनी? ये 100 सेंटीमीटर था, यहां पर 20, तो आपने क्या किया? 120 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्विंग रीडिंग इनकरेक्ट रीडिंग ले ली, जबकि ये कितनी थी? 180 थी। लेंथ इधर से फिर इधर आपको मेजर करना था। ये अब हमने रीडिंग देख लिया 5 है, लेकिन हमने जल्दबाजी में कितना लिख दिया? 6 लिख दिया या 10 लिख दिया, तो नोटिंग रीडिंग रॉन्गली, ये भी आपको क्या होता है? ग्रॉस एरर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, यूजिंग रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में आपने गलत वैल्यू यूज कर लिया या कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर लिया। जैसे आपका क्या होता है? 3 इंटू क्या होता है? 6। कई लोग गधे लोग जल्दी जल्दी में 5 लिख देते हैं, क्या 3 और 2 को जोड़ देते हैं, 4 2 जा 6 नहीं 8। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? कई बार गलती हो जाती है, तो इस टाइप की एरर को क्या बोलते हैं? आपका ग्रॉस एरर बोलते हैं। अब यहां पर टर्म आती है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो जितने बच्चे केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस बता चुका हूं, बहुत अच्छे से वहां पर समझाया था। ठीक है, तो यहां पर आपकी टर्म आती है पहले एक्यूरेसी। ठीक है, द एग्रीमेंट ऑफ measured value with true value is known as accuracy। ठीक है, आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने पास में है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। इफ मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू then result is accurate। ठीक है, अगर आप जितनी भी मेजरमेंट किए उन सब का मीन निकालते हैं, उनका मीन अगर ट्रू वैल्यू के पास में आता है तो रिजल्ट क्या कहलाता है? एक्यूरेट कहलाता है। ठीक है, फिर आपका आता है प्रिसीजन, द एग्रीमेंट ऑफ
द एग्रीमेंट ऑफ मेजर्ड वैल्यू with each other or average value is known as precision, मतलब आपकी जो डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी उनका जो एवरेज आता है उसके बहुत पास में, ट्रू वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं, ट्रू वैल्यू के पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कई मेजरमेंट ऐसे भी होते हैं जो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों होते हैं, कई दोनों नहीं होते, कई एक्यूरेट होते हैं प्रिसाइज नहीं होते, कई प्रिसाइज होते हैं एक्यूरेट नहीं होते। अगर मेजर्ड वैल्यू एवरेज वैल्यू के बहुत पास में है और एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में, तो प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों हो जाएगा। अगर मेजर्ड वैल्यू बहुत दूर है एवरेज वैल्यू से, ठीक है, लेकिन एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में हो जाएगा तो एक्यूरेट हो जाएगा, प्रिसाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, मेजर्ड वैल्यू एवरेज वैल्यू के बहुत पास में है लेकिन एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास में नहीं है तो प्रिसाइज तो हो जाएगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, और दोनों ही नहीं है तो फिर आपका एक्यूरेट भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। इफ मेजर्ड वैल्यू are close to average value, then result is precise, ठीक है। तो प्रिसीजन अलग होती है, एक्यूरेसी अलग होती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, फिर आप प्रोपोगेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। तो आपको आज क्या पढ़ना है? आज आपको केवल टाइप ऑफ एरर पढ़ना है। तो टाइप ऑफ एरर में आपका कौन कौन से तीन आते हैं? सिस्टमैटिक, आपका रैंडम और ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर जिसका कॉज आपको पता है, जिसको आप रिमूव कर सकते हो। कई कारण से आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आपका जीरो एरर हो सकता है, ठीक है। आपका क्या बोल सकते हैं, लीस्ट काउंट एरर हो सकता है, ठीक है। रॉन्ग रेटिट्यूशन के कारण आपका एरर हो सकता है। फिर आपका एनवायरमेंटल एरर हो सकता है, एक्सटर्नल कॉज के कारण एरर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, इम्परफेक्शन के कारण एरर हो सकता है। तो ये किस में आते हैं? सिस्टमैटिक एरर में। फिर रैंडम एरर। रैंडम एरर में आपको कोई कारण पता नहीं है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। रैंडम एरर के केस में आपको अगर ट्रू वैल्यू निकालनी है तो जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है उन सबका अरिथमेटिक मीन निकाल दो तो ट्रू वैल्यू आ जाती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्यों आती है? ड्यू टू केयरलेसनेस, आपके गलती का, आपके असावधानी कारण जो एरर आती है उसको ग्रॉस एरर बोलते हैं। फिर आपका डिफरेंस आता है किसमें? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। आपको दिया जाता है, एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है कि दोनों है कि दोनों नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी मैंने ये चीजें आपको करवाई। इसके बाद अपन बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एरर की, तो वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।